हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड रेडी। मैं मनीष काजल सिद्धार्थ के साथ आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है बिग बॉस पार्ट 1। कैरी मिनाटी की ये वीडियो है और जैसे कि हम सभी को पता है बिग बॉस आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो बिग बॉस की इस जर्नी को कैरी मिनाटी ने किस तरीके से रोस्ट करा है पुराने कुछ सीजन में, वो आज हम देखेंगे। और आपको पता है कैरी मिनाटी का अंदाज रोस्ट करने का, वो किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, पता नहीं कहां से क्लिप उठा लाते हैं वो और इस तरीके से रोस्ट करते हैं। तो देखने लायक होगा वो कैसा रोस्ट करने वाला है। और एक बात दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं बिग बॉस की, तो बिग बॉस ऐसा शो है, मतलब चाह के ना चाह के इंसान वहाँ पे अपने कितने भी रूप हाइड कर ले, मतलब एकदम से उसका रियलिटी ना सामने आ ही जाती है किसी न किसी पॉइंट पे। और अगर आप रियल हो गए तो फिर आपको पता है कैरी क्या करते हैं। तो वही होने वाला आई थिंक इस वीडियो में भी। सो फटाफट से वीडियो देखते हैं और बाकी की सारी बातें हम खुलकर बात में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा आज क्या होने वाला है। नहीं, जब टाइटल की बिग बॉस है तो पेटीएम का सीईओ तो नहीं नाच रहा होगा ना। अब जो लोग बिग बॉस चाहते हैं, मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है। क्या बोल रहा है भाई, इतनी ताकत लगा रहा है। क्यों? तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है। पूरे देश के सामने तुम गधे घोषित कर दिए जाओगे। कोई भी बिग बॉस देखते वक्त ये नहीं सोचता वाह क्या खेल रही है ये लड़की, वाह ये लड़का पक्का मंत्री बनेगा। वोट पॉलिटिक्स यार, वोट पॉलिटिक्स। सब ये सोचते हैं ये बावड़ा है, ये बावड़ी पूंछ है, ये बावड़ी गांड है, और ये कौन है? ये तो दर्शक है। ये कहां से है? अब जो लोग इस धरती से वास्ता नहीं रखते, मैं तुम्हें बता दूं, बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है और इस पर होने जा रहा है WWE हैंडीकैप मैच, सिंगल वर्सेस जोड़ी। सिंगल में आते हैं हमारे सेलिब्रिटीज जिन्हें एक दो चौधुओं को छोड़कर कोई नहीं जानता, और जोड़ी में आते हैं कॉमनर्स, आम आदमी। तो आओ यार एक एक करके देखते हैं कौन क्या है, क्यों है, किस लिए है। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया एक दो तीन और बस। ये हमारे पहले अननोन सेलिब्रिटी करणवीर बोरा। सरनेम ऐसा है बोरा, बोर नहीं करूंगा, ये पक्का मेरा वादा। मैं तुम्हें बता दूं ये कथक एक्सपर्ट भी हैं, और जब सलमान भाई को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला 21 चक्कर लगाओ तुम्हें टिप मिलेगी। क्या भाई साहब, तो आपकी टिप ये है कि कोई टिप नहीं है। अब बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई नंगू पंगू जरूर घूमता है, और इस बार ये अपने सेलिब्रिटीज दिखाकर उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं जोड़ी की तरफ। दिखने में है ये बड़े सिंपल, आ रहे हैं रोमिल और निर्मल। ये वकील है और ये हवलदार। पहले ये अपने बक्कल के साथ हुड़ दबंग करते, चीट सलमान भाई। उसके बाद बिग बॉस ने इन दोनों के साथ बहुत बुरी की है। वकील को दोनों गालों पे चटाचट पंखे की रफ्तार से थप्पड़ मारे गए। लेकिन ये तो अलग ही चुदम पट्टी मचा रहा है। लोगों के हाथ से फूल चुराकर पूरे घर में भगता फिर रहा है, और फिर अपने आप को संडास में बंद कर लिया कि भैया चाहे बबीता की शादी हो जाए या सविता की भाभी, फूल तो नहीं दूंगा। इसीलिए बिग बॉस ने इन्हें काल कोठरी में डाल दिया। पता हो, एक हवलदार काल कोठरी में पड़ा है। गुड जॉब बिग बॉस। अब चलते हैं वापस हमारे सेलिब्रिटीज पर। ये है श्री शांति क्रिकेटर। इनका ना कुछ भरोसा नहीं है। जब बोला गया डॉक्टर्स के कहने पर श्री शांत इस कार्य का हिस्सा नहीं होंगे। अजी लौड़ा।
जाएगी। पूरी बहस करने के बाद ये कहते हैं मुझे एलिमिनेशन में डाल दो, मैं नहीं करूंगा। मेरा मेडिकल कंडीशन है, जितना तक खेल सकता हूँ उतना ही ले सकता हूँ। अबे और कितना ले जाएगा? वैसे तो छाती पे 2 बोतलें फोड़ रखी हैं, फिर मेडिकल कंडीशन हो रही है। मेरा मेडिकल कंडीशन और इससे हर दूसरे दिन बकचोदी के द्वारे आते हैं जो कहते हैं मुझे घर जाना है। श्री मत बिग बॉस इधर से मत कर। तुझे मेरी कसम छोड़ प्लीज भैया प्लीज, वहाँ पे मत जाओ। बिग बॉस आप लोग यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना आप लोग। बिग बॉस को हाथ मार के कहता था मैं नाटक कर रहा हूँ। अरे कौन है भाई? अरे ये कौन बहन जो डर रहा था जा खटखटाने? सारे हमारा घर, हम बिग बॉस के गार्ड्स हैं। एग्जिट वाली तरफ बहन जो। अब चलते हैं बिग बॉस के घर की मर्दाना औरत पर। जब ये बोलती है ऐसा लगता है एक 40 साल का आदमी गुस्सा कर रहा है कि उसकी महंगी वाली दारू कौन पी गया। कुछ भी बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा। मैं इंसान हूं, मेरे में सेंटीमेंट्स हैं। यू आर राइट, यू आर राइट। करी जा रही है यार। मैं यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है? थोड़ा शांत मैं भी शांत दिमाग का दही कर दिया मैंने। ओके ओके, यू वांट वाटर? नो, इस वक्त तुम इससे कोई भी सवाल पूछते ना ये नो ही बोलेगी। दुनिया गोल है। नो। क्या सलमान भाई कभी शादी करेंगे? नो। क्या कभी अच्छे दिन आएंगे? नो। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी परवरिश, मेरी मैनर्स, मेरी क्लास, ये और इनको क्या बोलो? ये तो खुद पिछले टास्क में बोल चुके हैं, इनसे क्या एडवाइस ले रहे हो आप? पैसों के लिए ऐसे बकचोदी नहीं कर सकता मैं। इससे बढ़िया MPL ऐप पे जाके गेम्स खेल लेता हूँ, पैसे भी मिलेंगे, इज्जत भी बची रहेगी। और अगर ज्यादा फन करने का मन करेगा तो टूर्नामेंट खेल लूंगा। वैसे ही देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब चलते हैं बिग बॉस के घर के सबसे मौजी लौंडे की तरफ। अनु चलोटा भजन पेशे से ये भजन लेकिन लौंडा प्लेयर है यार। 65 साल के हो रखे फिर भी 28 साल की गर्लफ्रेंड लौंडिया पटा रखी है। ओह माय गॉड। अब ये ऐसे ही रहेगा। एक इधर, ये भी रहेगा। इसे कहते हैं प्लेयर। और बिग बॉस भी पूरे मजे दिलाते हैं लौंडे को। इस मुकाबले का नाम है राजकुमार अनूप की दुविधा। दोनों विरोधी इस मुकाबले के दौरान राजकुमार अनूप का दिल जीतकर उन्हें पसंद और प्रभावित करने की कोशिश करते रहेंगे। आओ देखो लड़कियां क्या क्या करती है इन्हें खुश करने के लिए। हमारे राजकुमार जी इतने क्यूट है ना। करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आपका दिल जीतना है हमें। राजा जी, मैं सोच रही हूँ आपसे सलाह मशवरा करना था कि अगर इनसे स्विमिंग करवाते हैं। स्विमिंग अगर करनी है जी तो लहंगे चोली में थोड़ी कोई करता है। हाँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, हो बेबी डॉल में सोने दी। सही बताऊं तो यार मुझे इससे जलन हो रही है। ये 65 साल का होकर लौंडियों को बेबी डॉल पे नचवा रहा है। और यार देखो पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। इसलिए मैं चाहता हूं हम सब मिलके इस व्यक्ति को रोटी सल्यूट दें। प्लेयर। अब चलते हैं ऐसे योद्धा पे जिसका नाम ही गजब है, दीपक। लोग जो सोचते हैं मेरे बारे में, अरे ये नहीं यार, ये नहीं। पल चैन ना आवे सानू, एक पल चैन ना आवे भजना तेरे बिना। क्योंकि ये सलमान भाई से ज्यादा अच्छा गाता है, बिग बॉस ने इसे पिंजरे में डाल दिया। ये कौन है? कैद में बुलबुल। कैद में क्यों बंद किया भाई आप दोनों को? कांड करके आए हैं सर। इससे पता चलता है बिग बॉस में असली टैलेंट की कोई जगह नहीं है। तुम्हें बस बकचोदी करनी आनी चाहिए। और टेंशन मत लो, 2-4 साल बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। ये चिल्लाता हुआ बिग बॉस राखी ने मेरा मेकअप ले लिया, बिग बॉस मंजूर हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, बिग बॉस मुझे इस घर में नहीं रहना, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। अब और भी लोग हैं बिग बॉस के घर में, लेकिन वो इतने बोर हैं कि जब उनमें से एक से पूछा गया तो या आप सृष्टि हैं जी तो वीना इनकी कोई खास बात है? सर, काफी सारी खास वियर्ड बातें हैं। हाँ
कुछ एक रिवील करूंगी दैट शी स्लीप वॉक्स। मुझे नहीं पता था नींद में चलना एक स्पेशल चीज है। क्या सोच के आते हैं ये लोग। हमारे पास नींद में चलने का टैलेंट है। दिन में तो हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, रात में फुटेज खाएंगे। जल्दी ये तो बात ही है। खैर अभी भी एक कंटेस्टेंट बचा है जो हर वीकेंड आता है, हमारे अपने सलमान भाई। अब मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वह मुझे बुझा देंगे, तो इसका मुझे एक अलग तरीका करना पड़ेगा। ओ भाई ये समझदार है, बुझा देंगे। लेट्स गो। मेरी बॉडी है मिसाइल, नशा देख के करती स्टाइल, मेरा स्टाइल मेरी बॉडी में मोबाइल। I'm the boss, big boss, I'm the boss। बिग बॉस चलाता हूँ, करियर बनाता हूँ, फिल्में डुबाता हूँ, पब्लिक नचाता हूँ, बकचोदी चाहता हूँ, बच्चों को भाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, लड़कियां पटाता हूँ, रेस में जाता हूँ। हजारों को चांस दिया, सबने ही हक दिया, मैंने को चांस दिया, उसने भी हक दिया, फिर तूने क्या किया? आपने प्रमाण दिया, फिर तूने क्या किया? मैं हूँ तेरा हीरो, मुझे बोले सारे जीरो, इस इंडस्ट्री का मैं हीरो, घर पे बोले मुझे शीरो, पापा बोले दो गुड पी लो, पापा बोले दो गुड पी लो। रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, बिल्कुल बिगा रहा था, बुला रहा था, को बना रहा था, लड़ में रचा रहा था, किस्मत कमा रहा था, सीट पे लगा रहा था, अम्मी का प्यारा था, घर का रखवा रहा था, जाने पे जा रहा था, नशों में ना रहा था, पैसे डुबा रहा था, फिल्म में बना रहा था, बुंगी बजा रहा था, सबको दिया होप, सबको करवा क्लिक्स को, न्यूज़ में आऊं हर रोज। I'm the boss, big boss, I'm the boss, big boss। लोग मुझे भूल गए, लोग मुझे भूल गए, लोग मुझे भूल गए, शर्म देके घूम गए, काम करके टूट गए, प्रेम में जाके फूट गए, लेकिन एक बार भूल गए, लेकिन एक बार ऐश्वर्या से कनेक्ट हम कर एक दिया। दिन में छूट गए, सारे गाने लूट गए, चैरिटी में डूब गए, सारे गले लूट गए, चैरिटी में डूब गए, पूरा छोटा फूक गए, प्रजा को भूल गया, मेक में छूट गया, मेक में छूट गए। I'm the boss, the big boss, different boss, different boss, different boss, boss, big boss, I'm the boss, big boss। अब ये तो बिग बॉस का सिर्फ एक भाग था, दूसरा भाग घेरना भी बाकी है। तो अगर तुम्हें सेकंड पार्ट जल्दी चाहिए तो यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक करना मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो और एमपीएल ऐप डाउनलोड करो यार। वो गेमिंग का आईपीएल है, वहाँ 24 घंटे टूर्नामेंट चलते रहते हैं। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, और अगर बुरी रही तो पैसे तो मिल ही जाएंगे यार। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मोहित की बहन के भाई की छोटे गोटे की शादी है। बाय मोहित। एक तो साले दिवाली के दिन कौन शादी करता है, पागल हो गया तेरा खानदान। मेरी बॉडी है मिसाइल, नशा देख के करती स्माइल, मेरा स्वैग में है स्टाइल, मेरी बॉडी में मोबाइल। तो दोस्तों आपने देखा बिग बॉस सीजन का रोस्ट, वो भी कैरी मिनाटी के द्वारा। भाई कमाल कर दिया। आप पता चल गया कैरी मिनाटी खुद क्यों नहीं जा रहा इस बार बिग बॉस में। दोस्तों मतलब अगर आप बात करो हर एक के रोस्ट की, रोस्ट ऑसम था। मतलब वो वाले एंगल्स भी दिखाते जो हमने कभी सोचे थे। जैसे सुरभि को मर्दाना आवाज बोला, श्रीचंद को बोला हर बात पे भगता रहता था। मतलब लिटरली वो सारी बातें ट्रू थी। और मतलब जिस हिसाब से कैरी ने एक्सप्रेस किया ना चीजों को, मतलब पता भी नहीं चल रहा था कि ये सब हो रहा है और हो रहा था एक्चुअल में। और उसको कह रहा थप्पड़ बदल है ना सीजन और सुरभि तो यार सही में बहुत इरिटेटिंग है। और ये जो मतलब सीजन का जो दिखाया ना, बार-बार गेट पे जाता था, खोलो मुझे। एक बार तो कंटेस्टेंट भी कह रहा था यार बिग बॉस प्लीज खोलो। एक बार तो खोल ही दिया था बिग बॉस ने, जिसे जाना है जाओ। हो गया नहीं था, गया नहीं था। और मतलब कैरी का जो रोस्ट के पंचेस होते हैं ना, माइंड ब्लोइंग, एक एक क्या लग रहे थे मतलब। और जब सलमान का रोस्ट किया एंड में वही तो करणवीर का रोस्ट, सलमान का रोस्ट। सलमान का ना जब वो कह रहा है कि ना मतलब मुझे भुजा देंगे, तो मुझे लगा कुछ ज्यादा नहीं करेगा, नहीं खत्म हो जाएगा। वो लेके जो भाई पूरी एक करके प्रॉब्लम बता दी रखता है। आई एम द बॉस। वो गाड़ी चढ़ाने वाला सब बस भाई। ऐश्वर्या का एंगल, विवेक का एंगल सब डाल दिया उसको। यार आप दोनों को जैसे पता है नहीं, इसको ऑफर किया था कैरी मिनाटी को। हां बट ही डिनाइड। ज्यादा है ना
मीम ग्रुप में सोशल मीडिया में है ना न्यूज़ हो रही थी, लेकिन फाइनली कैरी मिनाटी खुद मना करा कि नहीं भाई। बट इस वीडियो में कैरी ने कहा है कि दे माइट बी गोना आस्क मी एज वेल, और शायद हो सकता है तुम भी मुझे देखो बिग बॉस इसने मेरा ये चुरा लिया। नहीं उसने ये बोला कि अगर मेरा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं भी वहीं दिखूंगा आपको एक दिन। उसका कुछ खत्म नहीं होने वाला है। उस टाइम ये वीडियो 2 साल पहले की थी, उस टाइम कैरी मिनाटी को भी नहीं पता था वो आज किस लेवल पे होने वाला है। एग्जैक्टली, आज इसका लेवल ही अलग है। और साथ ही मतलब मैं तो शुरू में जब वो गाना बजा ना करणवीर का रोज धोबी भाई आई वाज लाइक चल क्या रहा है ये। वो अच्छा है ना, देखो कॉपीराइट लग जाता है उस सीन पे तो वो ना अपना ही गाना बना लेता है, वो बहुत ही अच्छा औसम होता है। जिस श्रीशांत में लगा था आ गया नॉडी तो दोस्तों वीडियो ओवरऑल बहुत अच्छी थी और एंड तो धमाकेदार था। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ट्रेंड मिनाटी और कैरी मिनाटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और आप सब कमेंट करके बताइए कि कैरी मिनाटी को क्या बिग बॉस में जाना चाहिए या नहीं। और दोस्तों अगर आपके पास कोई फनी पोस्ट है या वीडियो है तो प्लीज आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं, हम आपको टैग करके उन्हें शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और बिग बॉस जल्दी आने वाला है, देखिए।